बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर से। देश के एक बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर इस बार बर्फबारी के लिए तरस गया। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में सामान्य से बहुत कम बर्फ पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि वहां आगे भी बर्फ नहीं पड़ने का अनुमान है, लेकिन तापमान -5 से -4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी जम्मू कश्मीर में ठंड तो पड़ेगी लेकिन बर्फबारी नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के जो इलाके सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके रहते थे, उन इलाकों में इस बार दूर दूर तक बर्फ नजर ही नहीं आई। गुलमर्ग में तो ऐसे हालात हैं कि पर्यटक निराश होकर लौटने लगे, क्योंकि जनवरी में बर्फ से सफेद हो जाने वाले गुलमर्ग में इस बार बर्फ ही नहीं पड़ी। दूर दूर तक खाली जमीन दिखी। सड़कें, पहाड़ और गुलमर्ग के लोग सभी बर्फबारी का इंतजार करते रहे, लेकिन गुलमर्ग की सड़कों पर थोड़ी बहुत बर्फ ही नजर आई। या यूं कहें कि इस बार वहां ऐसी बर्फ पड़ी कि लगा ही नहीं कि बर्फबारी हुई है। इससे सबसे ज्यादा निराश हुए वो लोग जो घूमने के लिए गुलमर्ग आए थे, लेकिन बर्फबारी का मजा नहीं उठा पाए। हमें कुछ मिला ही नहीं। यहाँ उदासी है, ड्राई एरिया सारा। आमतौर पर गुलमर्ग में जनवरी के महीने में कम से कम 1 फीट बर्फ तो रहती है, लेकिन इस बार 1 फीट बर्फ वहां दूर की बात हो गई और सड़कों और पहाड़ों पर छिटपुट इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फ दिखी। क्योंकि इस बार घाटी में अच्छी बर्फबारी नहीं हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं जताया और यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में पारा तो गिरेगा लेकिन बर्फ नहीं पड़ेगी। और कश्मीर की वादियां इस बार बर्फबारी से सफेद नहीं होंगी। यानी ऐसा वक्त जब उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ है। वेदर अमूमन 16 आफ्टरनून तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। जो इस बार कश्मीर से जो तस्वीरें आई उनमें कश्मीर की सड़कों पर बर्फबारी का नामो निशान तक नजर नहीं आया। सूरज चमकता दिखा, सड़कें सूखी नजर आईं, बर्फबारी से सफेद हो जाने वाले पेड़ भी यूं ही खड़े रहे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3-4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में दिसंबर और जनवरी के महीने में ना के बराबर बर्फ पड़ी। और अनुमान लगाया गया कि ऐसा एल नीनियो इफेक्ट की वजह से हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मानसून के बाद से वहां एल नीनियो का असर है। और इसी एल नीनियो इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर में ना दिसंबर में बर्फ पड़ी और ना जनवरी में। जब भी एल नीनो हुआ, ऐसा नहीं है कि हर टाइम ड्राई हुआ, ऐसा नहीं है। मेजर केसेस में आपका ड्राई स्पेल यहाँ देखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 1987, 1996, 2015 और 2018 में भी ऐसा हो चुका है। और एल नीनियो इफेक्ट की वजह से दिसंबर और जनवरी में सामान्य से कम बर्फबारी हुई थी। एल नीनियो मौसम की ऐसी स्थिति है जो प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से अधिक होने पर बनती है। आसान भाषा में कहें तो एल नीनियो इफेक्ट की वजह से मौसम गर्म हो जाता है और ये 2 से 7 साल में सक्रिय होता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इसी इफेक्ट की वजह से कई साल बाद इतनी कम बर्फ पड़ी, लेकिन वहां का तापमान -5 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी भले ही बर्फ ना पड़े लेकिन ठंड तो पड़ेगी। वैसे इस बार भारत के एक बड़े हिस्से में ठंड कहर ढा रही है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे का अनुमान है। कोल्ड डे यानी दिन में भी खूब ठंड पड़ेगी। 8 जनवरी का दिन तो दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। और शीतलहर और कोहरे से लड़ते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान नैनीताल से भी कम हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि 8 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 से 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा और 8 जनवरी को नैनीताल में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी 8 जनवरी को दिल्ली की सर्दी ने नैनीताल की ठंड को भी मात दे दी। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो झील ही जम गई, क्योंकि वहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस चला गया और पहाड़ों के बीच से बहने वाला झील का पानी बर्फ बनकर ठहर गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में सर्दी के सितम से अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश भी हो सकती है और इससे पारा और ज्यादा गिर सकता है। इसीलिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कई राज्यों में कोल्ड डे रह सकता है। और दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में कोल्ड डे रहेगा।
यानी दिन का अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ेगा और दिन में भी वैसी ही ठंड पड़ेगी जैसी रात में पड़ रही है। इस वजह से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई। मतलब कोहरा और शीतलहर गए नहीं, बारिश और आ गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जैसे शहरों से बारिश की तस्वीरें भी आ गई। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश होने लगी। वहां लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। दिंडकल जिले में तो दिन में खूब बादल बरसे, यानी कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश भी शुरू हो गई। और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने डराना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार ठंड भी पड़ी, बारिश भी हुई और जम्मू कश्मीर में सूखा भी पड़ गया, क्योंकि वहां बर्फबारी ही नहीं हुई।